तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मेरी लाइफ से बेस्ड है और ये एकदम सच्ची कहानी है। ये कहानी तब की है जब हम एक गैंग चलाया करते थे और उस गैंग में काफ़ी खूंखार मेंबर्स थे और हमारे गैंग का सिर्फ एक मोटिव था। हम मंदिरों में जाके लूट पाट करते थे और वहाँ पे जो भी हमें मिलता हम उसे लूटते और एक दूसरे में इक्वली बांट दिया करते थे। तो ये कहानी कुछ 5-6 या फिर करीब करीब 4-5 साल पुरानी कहानी है, जब हम ऐसे घिनौने और खतरनाक काम किया करते थे। पर कहते हैं ना, हर बुराई का अंत होता है। हमारा भी अंत हुआ। हमारी गैंग अब टूट चुकी है और हमने वो सारे काम छोड़ दिए हैं। तो ये जो तो ये कहानी 4-5 साल पहले की बात है, जब हम 3-4 भाइयों और हमारे एक भतीजे भतीजी, हम सब ने मिलके प्लानिंग शुरू करी और हमने मंदिर में जाके लूटपाट करनी शुरू करी। तो बेसिकली बात ऐसी है कि हमारा गांव है, तो वहाँ पे जो मंदिर है, 2 मंदिर है, तो वहाँ पे लगते हैं मेले और वो मंदिर हमारे ही अंडर आते हैं, मतलब वो हमारे ही मंदिर है। तो मेले में जब भी वहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, पर ढोल लेके लोग आते हैं और वहाँ पे हर साल पैसे श्रद्धा से थोड़े बहुत चढ़ा देते हैं। करीब करीब 300-400 हमारे पास इकट्ठे हो जाया करते थे उस वक्त। तो हम वहाँ पे जाते थे और जैसे ही वो ढोल वाले निकलते थे, हम चुपके से जाते थे और वहाँ से पैसे लूट लेते थे। हमने ये कम से कम 3-4 साल किया होगा। पर एक साल हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खबर लग गई कि हम ऐसे गलत काम कर रहे हैं और उन्होंने हमें पकड़ा और शायद, मुझे याद नहीं है, पर कुटाई और सुताई दोनों हुई थी। नहीं, कुटाई नहीं हुई थी, सिर्फ सुताई हुई थी। उसके बाद हमारा गैंग बिगड़ चुका और हमने ये गलत काम छोड़ दिए। पर आपका भाई सोच रहा है कि हमें अपने काले का कारनामे वापस शुरू करने होंगे। पर दिक्कत ये भी है कि जो हमारा मेन वाला मंदिर था, वहाँ पे अब बॉक्स लग चुका है, आयरन का बॉक्स है। तो यस, अब शायद लोग उसमें चढ़ाते हैं। पर हमने एक बार ट्राई किया था, वहाँ पे हमें बाहर को लोगों ने लगभग 100 रुपये रखे थे। वहाँ पे दूसरे गैंग यानी कि गांव के दूसरे लोग भी आ चुके, दूसरे बच्चे भी आ चुके थे। वैसे बात यह है कि मैं उन लोग बच्चों को नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो हमारा मतलब जो जिस गांव में वो मेला लगता है, हम उस गांव में नहीं रहते हैं। वहाँ पे कोई हमारे फैमिली के दूसरे बुआ जी वगैरह रहते हैं। हम किसी दूसरे गांव में रहते हैं। तो यस, वो हमारी वो दूसरी गैंग को मैं नहीं जानता हूँ। पर अब मैं सोच रहा हूँ हमें अपने वो काले कारनामे वापस शुरू करने होंगे, क्योंकि हमारे पास पैसों की थोड़ी दिक्कत हो रही है और हमें वापस से करोड़पति बनने का टाइम आ चुका है। अगर आप भी हमारी गैंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट में अपना नाम लिखिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।